पुरानी दिल्ली का मशहूर नहारी बल्ली मरान नहारी रेस्टोरेंट अब आपके शहर मुमरा में। आपको दिल्ली जाने की अब ज़रूरत नहीं, जहां आपको मिलेगा बल्ली मरान स्पेशल थाल, बोंग नहारी, मटन नहारी, बफ्फाया, मटन भेजा तड़का नहारी, दिल्ली की डेक मटन चाप मसाले के साथ आपका पसंदीदा रोटी नान, लवासा नान, तंदूरी रोटी और कुलचा भी मिलेगा। हर एक स्वाद हमारी कहानी का हिस्सा है बल्ली मरान नहारी रेस्टोरेंट, जो अब आपके शहर मुमरा में बेमिसाल स्वाद के साथ दिल को छू जाने वाला, जो आपको हमेशा याद रहे। बेहतरीन सर्विस के साथ बल्ली मरान नहारी रेस्टोरेंट से आप घर बैठे फ्री ऑर्डर कर सकते हैं। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। सिकंदर खान जो पहले बीजेपी पार्टी में पदाधिकारी थे कई साल पहले, लेकिन उनके कुछ मामलात हुए जिसके बाद उन्होंने बीजेपी पार्टी छोड़ दी थी, लेकिन अब ऐसे में इन्होंने शिवसेना शिंदे गुट का दामन थाम लिया है। सिकंदर खान से ही बात करेंगे कि सिकंदर भाई, आप शिवसेना पार्टी में आज प्रवेश किए, क्या पोस्ट आपको दी गई है? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं सभी को रमज़ान की मुबारकबाद देता हूं और सभी से दुआएं चाहता हूं कि रमज़ान का महीना सभी आफियत से गुज़रे और सभी लोग दुआओं में याद रखें। इस चीज़ से शुरू करता हूं। देखो कैसा है कि पार्टी में पोस्ट मुझे मिली है संगठन की, और पार्टी ज्वाइन करने का आज मकसद ये था मेरा कि मैं काफ़ी टाइम से जो पार्टी में गैप हुआ, तो पहले बीजेपी में था। वहाँ पे क्या हुआ कि जब पार्टी में मुझ पे कुछ चीज़ें आरोप लगाई गई, तो वहाँ पे हमारे ही लोग हमारे खिलाफ़ खड़े हो गए। तो ये कहीं ना कहीं जो यहाँ का लोकल आमदार है वो इस चीज़ों को मैनेज करके चलता है कि हमारे लोग जो लोकल बॉडी के लोग हैं उनको हमारे खिलाफ़ खड़ा करता है कि उनको उसको काम करने वाले लोग नहीं पसंद आते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा मैं गैप किया, लेकिन कहीं ना कहीं एक्टिव रहा। मैं मैडम के साथ में मैडम का समर्थन रहा। तो वो अभी 354 जो मैडम ने किया था उसके ऊपर, अवार्ड के ऊपर जो उसने हाथ लगाया था, उस पर भी लोगों ने बहुत सारा विरोध अपने यहाँ के लोगों ने जताया था कि नहीं, उनकी नीयत ये नहीं। देखो जो वीडियो है उसके ऊपर वो गुनाह दाखिल हुआ है। वो जो पुलिस थी तो उन्होंने, वही पुलिस ने बाद में हमारे ऊपर एट्रोसिटी लगाया, पीटा पोस्को लगाया, वही सीनियर उसी दौर में इनके ऊपर भी वो 354 का मामला दर्ज हुआ था। तो वो साफ वीडियो में दिख रहा था, उसी वजह से वो हुआ था, वरना वो नहीं होता था। तो ठीक है, उसकी बात हो रही। उसके बाद में फिर मामला चले और उस दौरान में भी हमारे लोग काफ़ी हमारे ही खिलाफ़ खड़े रहे। तो ये इसकी यहाँ के लोकल आमदार की ये नीति है कि उसने हमारे लोगों को हमारे खिलाफ़ खड़ा किया। तो इस वजह से मैंने गैप ले लिया कि ठीक है, जान दो अभी वो पार्टी से कोई, क्योंकि जब पार्टी हमारे साथ में, पार्टी के लोकल लोग जो कि थाना ज़िले पे पूरा साथ रहा हमारा था, डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल के जो पार्टी के लोग थे उन्होंने भी पूरा साथ दिया। उनका एक ही चीज़ का कहना था कि तुम अगर गलत नहीं हो तो तुम्हें कुछ नहीं होएगा। और शुक्र है अल्लाह का, सीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूं मैं, मेरे बच्चे भी उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और अपना डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, राजन कीने साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। ये लोग का पूरा साथ रहा। वो पीरियड हमारे लिए बड़ा मुश्किल पीरियड था, जो गंभीर आरोप लगाए थे। और सबसे बड़ी बात ये जो चीज़ें हैं, लास्ट टाइम जब मैडम यहाँ पे आए थे, जब वो ये जो इसके ख़त्म हुआ था, जब हमारा ये इसके ऊपर जब ये यहाँ पे इन लोगों ने अपनी बेसमरी किया था कोर्ट से, जब उसका जवाब आया था, तो हम लोग पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे। तो वहाँ पे मैडम को हर पत्रकार ने ये पूछा था कि मैडम ये किसने कराया था। तो मैं एकदम साफ बोलता हूँ, 354 के बाद जो भी चीज़ें हुई वो सीधा जितेंद्र अवार्ड के लोगों ने किया था और जितेंद्र अवार्ड ने कराया था। क्योंकि देखो हर चीज़ के बारे में, अब हम अगर जो आरोपी है तो हमारे बारे में आरोपी बोल के उसको ट्वीट कर रहा था, तो उसको इतना इंटरेस्ट क्यों था हमारे बारे में? कहीं ना कहीं तुम्हारा कुछ उसके पीछे मकसद होता है, या तुम उसके पीछे मेहनत करते हो तभी तुम उसको ट्वीट करते हो। मैडम कहीं दिख रही तो उनका ट्वीट किया जा रहा है, मैं कहीं दिख रहा हूँ तो उसका ट्वीट किया जा रहा है। तो ये सब रचनाकार वही था और उसी के लोग थे। चीज़ें आएगी, देखो अभी हम तो झूठे हमारे ऊपर, वो सब तो ठीक है, वो सब हो चुका है। लेकिन मैं भी आप पूछ रहा था ये कि आपने शिंदे गुट जो है ज्वाइन किया है, तो अभी आप काफ़ी करीब जो है रीदा रशीद के माने जाते थे, तो आपने फिर बीजेपी क्यों नहीं चुना, क्यों शिंदे गुट चुना? नहीं, बीजेपी नहीं चुनने का मतलब बताया ना, यहाँ पे जो लोकल बॉडी है उनका जो रवैया रहा है वो बिल्कुल मतलब पार्टी के हित में रहता ही नहीं है। कभी पार्टी की एक्टिविटी कोई दिखती है क्या आपको? बीजेपी पार्टी की कोई लोकल एक्टिविटी दिखती है यहाँ पे? नहीं रहती है। तो उनका वो लोग कैसा है कि पूरा मैनेज है लोकल लेवल पे।
और आमदार लोकल लेवल के जो उनके नहीं, अध्यक्ष। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि मैनेज है? कुछ सबूत प्रूफ है क्या आपके पास? बिल्कुल दिखता है ना, जब उनके खिलाफ तुम कहीं खड़े नहीं हो तो मतलब मैनेज हो, और जो काम करने वाले उनके ही खिलाफ तुम खड़े होते हो। मैं तो ये मैडम तो अवार्ड के साथ में नहीं है ना, लेकिन उसके खिलाफ जब भी कुछ मामला आता है तो ये लोग उनके साथ में उनके सपोर्ट में खड़े हुए। अगर जो उनका कोई मामला चल रहा है तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके मैडम के बारे में बोला, और उसके बाद में काफ़ी लोग थे, और अवार्ड का उनके पार्टी में भी मतभेद होता है, तो ऐसा सुन में आ रहा है कि रिदा रशीद और जो पार्टी के लोग हैं उन लोग के बीच में कुछ मतभेद है, इस वजह से नहीं जम रहा है। मतभेद की काम कर रहे हो, वो भी पार्टियाँ काम कर रहे हो, तुम भी पार्टियाँ काम कर रहे हो। कोई हमारा पर्सनल कोई बिजनेस तो चल नहीं रहा कि भाई उसमें कंपटीशन होएगा। पार्टी का काम है ना, दोनों पार्टियाँ काम। मतभेद क्यों है? और मतभेद में हमारे आपस का मतभेद तुम्हारे तीसरे को तो सपोर्ट नहीं करता ना, जो अपोजिशन वाला उसको सपोर्ट तो नहीं करता हमारा तुम्हारा मतभेद। लेकिन ये लोग ने तो हमेशा उसके समर्थन में काम किया है। और पार्टी लेवल का क्या काम किया पार्टी में, इनको इसके पार्टी के अगेंस्ट अभी बताओ ये काले झंडे दिखाना, ये दिखाना, ये कोई पार्टी का काम नहीं होता। पार्टी के तुम शहर की भलाई के लिए क्या काम करते हो, वो चीज़ में नहीं अहमियत रखता है ना। इनका झंडे की बात कर रहे हैं, अभी 2 दिन पहले ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकली थी, तो उसकी भी कुछ वीडियो क्लिप्स वायरल हो रहे हैं। बिल्कुल, मैंने आपके चैनल के माध्यम से देखा। अभी अपने हमारे यहाँ 2 लोग जो बैठ के 2-4 लोग बैठे थे, और वो आमदार के समर्थन में उनका सपोर्ट में बात कर रहे थे। मैं एकदम साफ बोलना चाहता हूँ, देखो कैसा, ये जो दलित समाज के लोग हैं, ये मेरे भाई हैं, लेकिन इनको ना अपने समाज, इनको ना गलत दिशा भूल की जा रही है, समाज की दिशा भूल कर रहे हैं। पॉलिटिकल बेनिफिट या अपने ज़ाती मफाद के लिए अपने समाज का दिशा भूल कर रहे हैं। एकदम साफ तरफ, ये देखो एक चैनल है मराठी चैनल, और इसमें एकदम साफ देखो, लोकहिता क्या है ये, लोकहिताय न्यूज़, इसमें देखो ये पिंपरी में है, और यहाँ पे लोग देखो किस तरीके से नारे लगा रहे हैं, आप सुनो। पिंपरी चिंचवड सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने आज हे आंदोलन करण्यात येते मित्र. आप देखो ना, ये कोई हमने नहीं आणि बनाया। काय म्हणाले नरेंद्र मोदीजी, ते तुमच्या पक्षात असतील, नकली पुरोगाम्याचं करायचं काय? मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अरे मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अरे मुर्दाबाद मुर्दाबाद. या जितेंद्र आव्हाडचा जाहीर निषेध. या जितेंद्र आव्हाडचं करायचं काय? या जितेंद्र आव्हाड, एक मिनिट, या जितेंद्र आव्हाडचं करायचं काय? हाय हाय जितेंद्र आव्हाड, हाय 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 जितेंद्र आव्हाड. क्या चीज़ का है, क्या चीज़ का विरोध हो रहा है? ये जो विरोध हो रहा है, क्या चीज़ का विरोध हो रहा है? जो ये नीला मफलर जो इनका रहता है, एक इनके धर्म का प्रतीक है, और इसी चीज़ को लेके जो आपने जो एक वीडियो डाला है, उसी चीज़ के लिए एफआईआर करने के लिए यहाँ पे लोकल लोग भी कुछ लोग गए थे। लेकिन 2-4 लोग जो अपनी ज़ाती मफाद के लिए जो आमदार के साथ में जुड़े हुए हैं, वो अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए उनके बचाव में बैठ के अगर जो बयान दे रहे हैं तो बिल्कुल गलत बात है। वो अगर जो सही चीज़ें देख के अगर जो आंदोलन करें, उन पर एफआईआर करें, मैं खुद उनके साथ में बैठूँगा, क्योंकि गलत का साथ नहीं देना चाहिए। अगर जो कोई भी ये अपने ज़ाती मफाद के लिए पूरे इनके जाति की पूरी दिशा भूल की जा रही है। अब पिंपरी में ये निषेध हो रहा है, आप बताओ कि ये लोग भी गलत है? मुमरा के लोग तो चलो उनकी दुश्मनी है, इनको क्या दुश्मनी है, इनका क्या लेना देना है? लेकिन ये लोग भी वहाँ पे निषेध कर रहे हैं। क्यों निषेध कर रहे हैं? जब चीज़ें कहीं दिखी हुई गलत है तो ही वो लोग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 2 लोग बैठे और उनका ज़ाती फ़ायदा है उनसे, वो अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए सिर्फ ये उनके बचाव में उतरे हुए, बाकी और कोई लेना देना, उनको भी मालूम है वो गलत हुआ है। जो मफलर वाला वीडियो है उसके ऊपर ये विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल उसी के ऊपर है ना, वही। और नहीं तो क्या, आज वो दूसरा कोई दिन, तो अभी 5 घंटा पहले उन्होंने दिया, लाइव है वो, तो देखा, आप भी देख लेना, मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा, आप डालना। वो लोग यहाँ भी लोगों को करना चाहिए, हर किसी को। देखो पॉलिटिक्स अपनी जगह पे है, जहाँ धर्म की बात आती है वो अपनी जगह पे, तो वहाँ पे ये लोग को अगर लगता है कि गलत, इनको तो नहीं लगेगा, लेकिन जो इनके साथी हैं उनको बिल्कुल यहाँ पे आंदोलन करना चाहिए। मैं भी जाके बैठूंगा और हर कोई जाके बैठेगा इन आंदोलन में, और उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि ये गलत चीज़ है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। लेकिन जो लोगों ने बयान दिया, उन लोगों का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आज ही चैनल पे मेरे बयान दिए, बोले ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे उनका तो क्या कहना, अभी देखो वो
अगर जो कुछ हुआ, अगर जो वो अवार्ड साहब के जो अगेंस्ट में लोग हैं वो अगर उफ भी कर देते हैं तो ये लोग 15 दिन का आंदोलन करते, 14 दिन का आंदोलन करते, लेकिन उसमें कहीं कुछ साबित नहीं हुआ। लेकिन यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है पूरे देश में आज आंदोलन चालू हो गया और लोग सड़क पे उतर के आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उसमें ये लोग 2 लोग सिर्फ सफाई दे रहे हैं। क्यों? कि इनका ज़ाती फ़ायदा है। अगर नहीं होता तो बात, जब हुआ नहीं होता तो बात आती कहाँ से बाहर? कुछ दिख रहा तभी तो लोग खड़े हुए ना आंदोलन के लिए। और बिल्कुल FIR होना चाहिए इनके ऊपर, क्योंकि गलत किया इन्होंने। तो आपने सुना कि सिकंदर खान जो बीजेपी के पूर्व पदाधिकारी थे और बीजेपी छोड़ने के बाद जो है ये और शिंदे गुट में वो प्रवेश किए हैं और वहाँ पर पद भी लिए हैं। लेकिन देखने वाली बात ये है कि सिकंदर खान की राजनीति अब मुमरा शहर में किस तरह से चलेगी।